आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल करेंसी की शुरुआत की। डिजिटल करेंसी दो तरह की है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। यहाँ सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी होलसेल, इसका इस्तेमाल फाइनेंस कंपनियों और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके बाद 1 महीने के अंदर सीबीडीसी रिटेल जारी होगी, जिसका इस्तेमाल आम लोग लेन देन के लिए कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी के लेन देन की शुरुआत में जो 9 बैंक चुने गए हैं उनका नाम है एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचएसबी बैंक शामिल है। तो हर किसी के मन में सवाल यही उठता है कि आखिर डिजिटल रुपए से क्या फायदा होगा। ग्राहकों के लिए इस्तेमाल में सहूलियत मिलेगी, कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल रुपए आप मोबाइल वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड की तरह छूट की स्कीम मिलेगी, अलग अलग लेवल पर निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल रुपए के निवेश पर सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है। सेटलमेंट में 2 पक्षकार के बीच लेन देन आसान हो जाएगा। विदेशों में भी रुपए भेजने में आसानी होगी। आपको बता दें, डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इससे कैश रखने की निर्भरता घटेगी और करेंसी नोट छापने की लागत भी घटेगी। इसका एक फायदा ये भी है कि लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरीके से दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से ज्यादा फीस चुकानी पड़ती है, जबकि डिजिटल करेंसी आने से इसमें 2% की कमी आएगी। अभी 9 देशों में डिजिटल करेंसी को लागू कर दिया गया है, जबकि कई देश इसे लागू करने वाले हैं। फिलहाल जो करेंसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है यानी नोट, उसकी छपाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर साल करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च नोटों की छपाई में होता है। 2016 और 17 में नोटों की छपाई पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ था, करीब 7,965 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नोटबंदी के बाद नोट छापने का खर्च बढ़ गया। सबसे खास बात यह है कि 2000 का एक नोट छापने में लगभग 3.5 रुपए खर्च आता है। तो एक तरफ डिजिटल रुपए की शुरुआत, दूसरी तरफ यूपीआई सिस्टम की नई ऊंचाई दुश्मनों के लिए चिंता बढ़ा रही है। भारत में रोज औसतन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखे गए। यूपीआई पेमेंट के लिए कैश नहीं, मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपीआई 2.0 में इंटरनेट के बिना भी पेमेंट कर सकते हैं।